हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन हम आप लोग को दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली में झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मंथली एग्ज़ाम जो होता है, उस मंथली एग्ज़ाम में 12 जून 2025 को पूछा जा चुका है। यानी ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा उसमें आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज क्या हो सकता है? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, देखोगे ए बी सी डी। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यानी बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, 1 का बी होगा। ठीक है, अब 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। तो क्वांटिजेशन प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग पढ़े थे Q = NE। तो N जो है यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो E का वैल्यू क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, या तो एलिमेंट्री चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁹, उससे इन चारों में से जिसको भी डिवाइड करने से इंटीजर आ जाएगा वो पॉसिबल है। तो पहला को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, पॉसिबल है। दूसरा को डिवाइड करेंगे बी को तो आ जाएगा 4, वो भी पॉसिबल है। डी को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो भी पॉसिबल है। बट सी को डिवाइड करने से इंटीजर नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सी जो है सो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 में देखोगे, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड इज। यानी जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव। 4 में ध्यान दोगे, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होगे 8.85 × 10⁻⁻12 होता है एक्चुअली में। बट यहाँ पर एग्जैक्ट वो आंसर तो दिया हुआ नहीं है, तो उससे मिलता जुलता आंसर हमारा कौन होगा? तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 का आंसर क्या होगा? तो सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओगे, एन ऑब्जेक्ट हैज ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट। यानी एक चार्ज है जो नेगेटिव है और 1 कूलम है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे Q = NE, Q = NE। तो वहाँ से हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N का मान। तो N = हो जाएगा Q/E। तो Q का वैल्यू पुट कर दोगे 1 कूलम, और E के जगह पर पुट करोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का डी नंबर। ठीक है, आंसर क्या आएगा? डी नंबर हो जाएगा 5 का। 6 में आओगे, 1 कूलम इज द चार्ज विच एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वैक्यूम। यानी 2 इक्वल चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, 1 कूलम इज द चार्ज, यानी चार्ज जो है सो 1 कूलम है, विच एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एन इक्वल चार्ज। 1 कूलम का चार्ज जो है वो अपने के इक्वल चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, तो उसी फोर्स का वैल्यू यहाँ निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 2 चार्जेज है, Q1 एंड Q2। Q1 का वैल्यू 1 कूलम, Q2 का भी वैल्यू 1 कूलम, डिस्टेंस दिया हुआ है 1। तो फोर्स निकालना है, तो F = हो जाएगा 1/4 πε0 × Q1 × Q2/r²।
ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू इसका हो जाएगा सी नंबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। अब इसी में सेक्शन बी में भी कुछ क्वेश्चन से ध्यान दोगे। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हो, ठीक है। इसके बाद है 9 में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, वाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। सेक्शन सी में ध्यान दोगे, एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर है, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम ईच अदर इन एयर हैव चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम रेस्पेक्टिव, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर, दोनों को चार्ज Q1 Q2 दिया हुआ है, फोर्स निकालना है यहाँ का, ठीक है। चलिए वो हम लोग इसका आंसर भी थोड़ा सा देख लेते हैं।